सभी को नमस्कार। चलिए तो आज से हम लोग आपके बीएफए का जो आपका सिलेबस है उसमें हिस्ट्री ऑफ आर्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है, हम आपको उस सारा विषय आपका कवर कराएंगे। ठीक है, तो आपको कोई भी किसी तरह की समस्या होगी तो आप हमको अलग अलग माध्यमों से मैसेज करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इसमें जितना हो सके हम सारा चीज़ें इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसमें देखिए आपकी ज़रूरत की क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं। ठीक है, तो आप जो पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग परिचय जानेंगे कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं या आपके बैचलर ऑफ फाइन आर्ट में जो आप पढ़ेंगे, आपका सब्जेक्ट तो प्रैक्टिकल है, फिर भी आपको थ्योरी भी पढ़ना पड़ता है। तो उस थ्योरी में क्या क्या पढ़ना होता है हम थोड़ा सा आपको परिचय कराएंगे। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि आपको आपका जो सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं कला का इतिहास। आपको पढ़ना है कला का इतिहास। यहाँ पे दो शब्द हैं, एक शब्द है कला, एक शब्द है इतिहास। यानी कि आपको इतिहास पढ़ना है, लेकिन कौन सा इतिहास? आपको पूरा इतिहास नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ कला का इतिहास पढ़ना है। ठीक है, आपको सिर्फ कला का इतिहास पढ़ना है। और जब कला का इतिहास बात करते हैं तो यहाँ पे एक शब्द है कला। आप किसको कला कहेंगे? तो आपके दिमाग में आया होगा चित्रकला। तो ये कला है, लेकिन सिर्फ यही कला है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी इसके अलावा मूर्ति कला, स्थापत्य कला, संगीत कला, काव्य कला, और ऐसे बहुत से कलाएं हैं। ठीक है, उसमें से आपको जानना है कि आपको क्या पढ़ना है। जब ये कला की बात हो रही है तो ये सारी कलाएं हैं और इसके अलावा भी बहुत सी कलाएं हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कितने प्रकार, तो कहीं कहीं पे 64 प्रकार बताया गया है, कहीं कहीं पे 72 प्रकार बताया गया है, कहीं कहीं पे 100 से भी अधिक प्रकार की कलाएं बताई गई। ठीक है, ज़्यादातर जगहों पे 64 प्रकार की कलाएं बताई गई। खाना भी, हंसना, रोना, ये सब कलाएं हैं। ठीक है, तो हम इनकी अगर बात करें तो इसको बोलते हैं, ये जितनी हम आपको बताए हैं इसको बोलते हैं ललित कला। ये सब आपकी ललित कलाएं। ललित कलाओं में हमको इन तीन के बारे में बस पढ़ना है। ये भी ललित कला है, लेकिन हमको अब संगीत नहीं पढ़ना है, हमको काव्य नहीं पढ़ना है, हमको इनके ये पढ़ना है। और ये तीनों अगर आप देख पा रहे हैं, चित्रकला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, चित्र आप देख पाते हैं? सही बात है, देख लेते हैं। मूर्ति दिखती है आपको? बिल्कुल देखते हैं कहीं ना कहीं। स्थापत्य बना हुआ, स्तूप, स्तंभ, मंदिर, मस्जिद, ये सारे स्थापत्य में आते हैं। तो क्या दिखता है ना? बिल्कुल। यानी जो चीज़ें दिखती हैं उसको बोलते हैं विजुअल। विजुअल होती है ना, इसीलिए ये सब का जो कला है इसको बोल देते हैं दृश्य कला। मतलब ये कलाएं दिखती हैं, यानी कि विजुअल आर्ट, यानी कि दृश्य कला। यानी कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो दृश्य कला, ऐसी कला के बारे में पढ़ेंगे जो कलाएं दिखती हैं। ठीक है, ये कलाएं जो कलाएं दिखती हैं। आप खुद से एक बार सोचिए, चित्रकला दिखता है ना, मूर्ति कला दिखता है, स्थापत्य कला दिखता है। यानी कि हम स्टूडेंट हैं किसके?
दृश्य कला की। ऐसी कलाएं दिखती हैं। क्या संगीत आपको दिखता है? संगीत सुनाई देता है, काव्य शब्द सुनाई देते हैं, ठीक है। आप इनको देख नहीं सकते। आप तबला देख सकते हैं, लेकिन उसमें जो आवाज़ निकल रही है वो नहीं देखते हैं। वो चीज़ क्या होती है? सुनाई देती है। तो हम जो विषय के स्टूडेंट हैं, हम दृश्य कला पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर? तो दृश्य कला में हम विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं। अगर आपसे पूछेगा आप कौन से विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं क्या, तो बता सकते हैं कि हाँ आप दृश्य कला के स्टूडेंट हैं, ठीक है। लेकिन ललित कला की बात होगी तो उसमें ये वाला पार्ट भी जुड़ेगा। अच्छा, अभी हम कला को आपको समझा रहे थे कि कला का इतिहास। जब हम कला की बात करेंगे तो उसमें चित्रकला आएगा, उसमें मूर्ति कला आएगा, उसमें स्थापत्य कला आएगा। अब जब आप इतिहास पढ़ने जाएंगे, आज हमारा परिचय है, ठीक है, आज हम कला के बारे में परिचय बता रहे हैं, तो थोड़ा सा सब्जेक्ट हम बाद में शुरू करते हैं, पहले परिचय देख लेते हैं। तो कला की बात करेंगे तब हम कहेंगे कि इसकी शुरुआत कब से मानी गई है, ठीक है, कब इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहले किसने कला बनाया होगा? कोई तो शुरुआत किया होगा। किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो किसी न किसी ने तो पहली बार शुरुआत किया होगा। तो पहली बार किसने चित्र बनाया था? पहली बार किसने मूर्तियाँ बनाई थी? पहली बार किसने स्थापत्य बनवाया था? ये तो पहली बार बात हुई। सबसे अच्छा किसने बनवाया? सबसे अच्छा मूर्ति किसने बनाया? सबसे अच्छा चित्र किसने बनाया? सबसे बड़ा स्थापत्य किसने बनवाया? ये भी बात होती है। सबसे बड़ा किसने बनवाया? सबसे छोटा किसने बनवाया? किस चीज़ से बनवाया? किस चीज़ के ऊपर बनाया? उसमें रंग कौन सा लगाया? वो रंग कहाँ से उनको मिला? तो ये जब आपके पास प्रश्न आएंगे तब आप समझेंगे कि हम इतिहास में हम कला का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। हम कला का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। हम इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हम कला का इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास के स्टूडेंट जो इतिहास पढ़ते हैं, हम वो इतिहास नहीं, हम सिर्फ कला का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। जो हम कला पढ़ने जा रहे हैं उसके भी प्रकार हैं कुछ। तो जैसे अगर हम बात करें, सीधे सीधे अगर बात करें तो यहाँ पर दो प्रकार की कलाएं हैं, ठीक है। एक तो आपका हो गया ललित कला, और दूसरी हो जाएगी व्यावहारिक कला। या इसी को कह सकते हैं व्यावसायिक कला। ठीक, ये दो प्रकार की कलाएं हो जाती हैं जिसको हम पढ़ेंगे, जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें एक ललित कला है। अभी दोनों प्रकार की कलाएं, इसका मतलब क्या है? तो देखिए, ललित कला जो है ये आत्म सुख के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम जो आर्ट बना रहे हैं उसको कोई ख़रीदेगा, या किसी दूसरे को भी ज़रूरी नहीं है कि अच्छा लगे, ठीक है। आर्ट में देखा जाता है कि चीज़ें अच्छी से अच्छी बने, लेकिन यहाँ आत्म सुख के लिए काम किया जाता है। लेकिन व्यवहारिक कला आत्म सुख के लिए नहीं होता है, ठीक है। कला ये भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं बेचने के लिए ही ये कार्य किया जाता है, समझ रहे हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने कोई पेंटिंग बनाई, कोई चित्र बनाया, और ये चित्र आपने स्वयं के लिए बनाया, कोई खरीदे ना खरीदे कोई मतलब नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक कुर्सी बनाया, अगर आपने किसी बेचने के ही पर्पज़ से अगर काम किया है, और अगर इसको कोई नहीं खरीदेगा तो हो सकता है आपके घर में पहले से कुर्सी आपके किसी लायक ना हो, काम किसी लायक ना आए, आपके किसी काम में ना आए, ऐसा भी हो सकता है। तो कहने का मतलब इसमें भी अलग अलग कलाएं हैं, इसमें अलग कला है। जैसे इसमें चित्रकला, और इसमें आ जाएगा आपका मूर्ति, इसमें आ जाएगा आपका स्थापत्य,
अब इन कलाओं में कौन कौन सी कलाएं आ जाती हैं, तो इसमें फोटोग्राफी, सुनार का काम आ जाएगा, बढ़ईगिरी का काम आ जाएगा इसमें, और जितनी भी कंप्यूटर से संबंधित कलाएं हैं, या मशीनी कला, ये सारी कलाएं आपकी व्यवहारिक कला में आ जाएंगी। इस कला को बोलते हैं एप्लाइड आर्ट। ये आपका हो जाएगा फाइन आर्ट। ठीक है, यानी कि जो कलाएं आत्म सुख के लिए की जाती हैं, ये कलाएं कहीं ना कहीं बेचने के पर्पज से की जाती हैं। अगर हम कहें आपने किसी कंपनी का लोगो बनाया, अगर उस कंपनी का लोगो अगर उस कंपनी के मालिक ने नहीं खरीदा तो आपको किसी काम के नहीं है, वो लोगो आपके किसी काम के नहीं है। तो आप समझे होंगे कि दो प्रकार की यहाँ पे कलाएं हैं जो हम आप पढ़ने जा रहे हैं। एक है ललित कला, एक है व्यवहारिक कला या व्यावसायिक कला।